झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के दावे सामने आ रहे हैं। कई सीट पर गठबंधन दलों के अंदर मनमुटाव तय माना जा रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी वाकिफ है और गठबंधन नहीं चलने का दावा कर रही है, जबकि सत्ताधारी दलों का दावा है कि बिहार में भतीजा और महाराष्ट्र में चाचा के साथ जो कुछ हुआ है वह देश देख रही है और जनता इसका करारा जवाब देगी। देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन की कवायद भले ही तेज हो गई है, लेकिन भाजपा मानती है कि विपक्षी गठबंधन मेंढक तोलने की तरह है, जो संभव नहीं है। महागठबंधन की बैठक में सिर्फ शादी, बैंड बाजा और बारात की चर्चा होती है। अरे गठबंधन का हालत आप देख रहे हैं। पटना में बैठे तो शादी की चर्चा हुई, टिफिन की चर्चा हुई, दूल्हा की चर्चा हुई, बैंड बाजा की चर्चा हुई। फिर शिमला में बैठक होने की बात हुई, शिमला की भी बैठक स्थगित हो गई। अब बेंगलोर की बात हो रही है, वहाँ भी स्थगित हो रही है। जो गठबंधन ठगबंधन जो एक बैठक नहीं करा पा रही है ठीक ढंग से, मुद्दे विहीन बैठक हो रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो विपक्ष है मोदी जी के खिलाफ, ये भ्रष्टाचारियों की जमात है। और दूसरे शब्दों में कहे तो बेंग है, बेंग को कोई तौल नहीं सका है। विपक्षी दल में जितने राजनीतिक दल हैं ये बेंग की तरह है, कोई भी नेता नेतृत्व करता उसको तौल नहीं सकता है। झारखंड के सत्ताधारी दलों का दावा है कि देश में 15 राज्य भाजपा मुक्त हो गए हैं और पूरा राष्ट्र भाजपा मुक्त होने की ओर अग्रसर हो गया है। बिहार में भतीजा और महाराष्ट्र में चाचा के साथ क्या हो रहा है यह पूरा देश देख रहा है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है। इसका जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल में दिया है। वो किसके बारे में कह रहे हैं? जिन लोगों के साथ खुद रहे हैं उनके बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और जिनके सहारे वो सरकार बना रहे हैं इस तरह की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी वाला अहंकार इनमें नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का तो अहंकार चला गया। अब इस तरह के बयानों से ज़्यादा दिन कोई बच नहीं सकता है। ये सारी चीज़ जब कवायद चली है तब से आप देख रहे हैं किस तरह की कवायद चल रही है। पहले बिहार में भतीजा के साथ क्या हुआ, अब महाराष्ट्र में चाचा के साथ क्या कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से ये लोग एक्ट करते हैं। और ये लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं समझता हूँ कि हर दल को तोड़ करके अपनी सरकार बना लेना, चुने हुए लोग जो जनता जिनको चुनती है उसकी विचारधारा पे और उस विचारधारा के साथ विश्वासघात करके जो लोग शामिल होते हैं उनके साथ सरकार बनाना, हम समझते हैं आने वाले समय में जनता मुँह तोड़ जवाब देगी, जैसा कर्नाटक और हिमाचल में दिया है पूरे हिंदुस्तान में देने का काम करेंगे। हेमंत जी करेंगे। भाजपा का कहना है कि ये गठबंधन नहीं टिक पाएगा, एक मेढक की तरह है और मेढक को कभी तौला नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि भाजपा को थोड़ी गलतफहमियां हो गई हैं। एक एक करके पूरे राष्ट्र, करीब 15 राज्य भाजपा मुक्त हो चुके हैं और आने वाले समय में और भी राज्य मुक्त होंगे। हमारा देश अब भाजपा मुक्त देश की ओर बढ़ रहा है, इससे बेचैनी है। और ख़ास करके झारखंड में तो विशेष तौर पर होना है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से सामना है उनका प्रतिद्वंदी हेमंत सोरेन, सबसे युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री देश का। तो जो आभास उन लोगों को मिलता है, उनको पता है कि यहाँ हम एक भी लोकसभा नहीं जीत पाएंगे। तो जो प्रतिद्वंदी मजबूत होगा तो बेचैनी होगी तो उल जुलूल। झारखंड में लोकसभा की 14 में से 2 सीटों में एक सीट पर कांग्रेस और एक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, लेकिन इन सीटों पर भी खींचतान की संभावना है। यही वजह है कि भाजपा प्रदेश में गठबंधन के ना टिकने का दावा कर रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि पक्ष और विपक्ष के दावे कितने सही साबित होते हैं।